मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के राप्ती नगर में ठंड को देखते हुए रैन बसेरों का निरीक्षण किया और जरूरतमंदों को कंबल व भोजन वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भीषण शीतलहर को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हर जनपद में रैन बसेरे की व्यवस्था, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र व कंबल वितरण और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर महानगर में वर्तमान में 19 रैन बसेरे संचालित हैं, जहां 1000 से अधिक जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है। फुटपाथों और सड़क किनारे रहने को मजबूर लोगों को रैन बसेरों में ठहराने के स्पष्ट निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निकायों को पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी और धर्मार्थ संगठनों से भी अपील की है कि वे इस भीषण ठंड में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरित कर सहयोग करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रिड योजना के तहत स्मार्ट रोड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस सड़क में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट और यूटिलिटी डक्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे बार-बार खुदाई और दुर्घटनाओं से बचाव होगा। साथ ही यूटिलिटी डक्ट के माध्यम से नगर निगम को आय का अस्थायी स्रोत मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह स्मार्ट रोड सालाना करीब 2 करोड़ रुपए की आय नगर निगम को दिला सकती है और यह मॉडल अन्य सड़कों के लिए भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयास और जन सहयोग से विकास को गति मिलती है और गोरखपुर में विकास कार्य धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, पार्षद छोटू सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मित्रों, वर्तमान में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रैन बसेरा बनाने, ज़रूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदुआ में और राप्ती नगर में रैन बसेरों का निरीक्षण करने, ज़रूरतमंदों को गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रैन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक ज़रूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहाँ तहाँ रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रैन बसेरों में की गई है। ये सभी रैन बसेरे सुरक्षित हैं और व्यवस्थित रूप से संचालित भी हैं। ऐसे ही हर महानगर में और जनपद में व्यापक पैमाने पर रैन बसेरा बनाए गए हैं और सभी को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी ज़रूरत के कार्य से शहर में आया हुआ है या जिसके पास किन्हीं परिस्थितियों में अपना स्वयं का ठिकाना नहीं है रहने का, तो फुटपाथ पर, सड़क की पटरियों पर या जहाँ तहाँ लेट करके वो गुजारा न करें, बल्कि उन्हें सुरक्षित रैन बसेरों में उचित ठिकाना दिया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है और उसमें सभी रैन बसेरा संचालित होकर के
सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर ज़रूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। ये बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। आज इसी क्रम में मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम ग्रिड के अंतर्गत स्मार्ट रोड को भी निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें स्टॉर्म वाटर के साथ ही उसके प्रबंधन के साथ ही यूटिलिटी डक भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से सड़क को जो बार बार निर्माण होने के बाद खुदाई की घटनाएं हम देखते थे, जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं भी होती थीं, उससे भी बचाव होगा। और बचाव होने के साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण है कि इस सीएम ग्रिड की योजना स्मार्ट रोड के साथ ही नगर निगम की एक निश्चित इनकम का आधार भी बनेगा, क्योंकि यूटिलिटी डग में जो भी सुविधाएं पाइपलाइन की है, केबलिंग की है, पीएनजी की है, इसमें जो भी सुविधा उसका उपभोग करेगा, जो भी विभाग इसका उपभोग करेगा और उपयोग करेगा, उसको निश्चित किराया उसको नगर निगम को वहन करना पड़ेगा। तो ये इनकम का भी आधार बनेगा। और मेरा मानना है कि अकेले ये सीएम ग्रिड की रोड सालाना 2 करोड़ रुपए की इनकम नगर निगम को करवाने में सफल होगी। ये अपने आप में एक मॉडल रोड है और इस तर्ज पर अन्य मार्गों का भी निर्माण होगा तो निश्चित ही नगर निकायों की इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी मैं इस निरीक्षण के उपरांत अन्य विकास की योजनाओं का भी निरीक्षण करने के लिए सिटी में निकला हूँ। एक सामूहिक प्रयास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। और सभी लोग जब सहयोग करते हैं तो कोई भी शहर, कोई भी जनपद और कोई भी प्रदेश न केवल विकास की बुलंदियों को छूता है, बल्कि वहाँ पर विकास आम नागरिक के लिए सुलभ भी होता है और वो दिखाई भी देता है। और गोरखपुर महानगर के अंदर, गोरखपुर जनपद के अंदर विकास उस रूप में आज दिखाई दे रहा है।